निर्मल महतो के शहादत दिवस के अवसर पर कल 8 अगस्त को पूरे प्रदेश के सभी प्रखंडों में 260 प्रखंडों में आजसू पार्टी सामाजिक न्याय मार्च अलग अलग गांवों में करेगी। सामाजिक न्याय मार्च के माध्यम से हम वर्तमान सरकार के उस चुनावी वादे को याद कराएंगे जो चुनाव के दरमियान या चुनाव के दौरान सरकार गठन से पहले इन लोगों ने कहा था। लोगों ने कहा था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे, पहला कैबिनेट में 27% आरक्षण हम पिछड़ों को देंगे। कितना कैबिनेट बीत गया, साल बीत गया, लेकिन शायद ये विषय उनके स्मरण से बाहर है। आजसू पार्टी इस कार्यक्रम के माध्यम से पिछड़ों को गोलबंद करने का, साथ ही साथ हम वर्तमान सरकार के मुखिया को स्मरण पत्र के माध्यम से उन्हें स्मरण दिलाएंगे कि भाई कहीं आप अपने वादा को तो भुला नहीं गए हैं। तो स्मरण पत्र का जो मजमून है वो हम आपको बताना चाहते हैं। झारखंड राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में पिछड़ी जाति को राष्ट्रीय मानक के आधार पर आरक्षण का लाभ देने हेतु आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। झारखंड में पिछड़ों को राष्ट्रीय मानक के आधार पर आरक्षण मिलना संवैधानिक अधिकार से जुड़ा मामला है। आरक्षण सिर्फ आर्थिक नहीं, प्रतिनिधित्व और भागीदारी का भी सवाल है। पिछड़ों की बहुत बड़ी आबादी राज्य में है, जबकि उनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इस वर्ग का सरकारी एवं अर्ध सरकारी सेवा एवं पदों में प्रतिनिधित्व भी बहुत कम है। इसलिए आजसू पार्टी मुख्यमंत्री से इस पत्र के माध्यम से स्मरण दिलाना चाहती है कि पिछड़ा आयोग का जो रिपोर्ट है, राष्ट्रीय मानक जो है, साथ ही साथ पिछड़े आयोग की रिपोर्ट के अलावे झारखंड सरकार के गजट में जो प्रकाशित है उसके आधार पर एक जो गजट पहला कैबिनेट बना हुआ था जब बाबूलाल के समय, तो 73% आरक्षण जिसमें 27% पिछड़ों को देने का ऑलरेडी झारखंड सरकार के गजट में है। इन तमाम निर्णयों को मद्देनज़र रखते हुए आप निर्णय लें और अपनी घोषणा को भी, अपने वादा को भी पूरा करें। ये कल पूरे प्रदेश के 260 प्रखंडों में एक साथ कार्यक्रम होगा। ऐसा 7 दिन तक चलेगा। तो 7 × 260 आप गुना करके कह सकते हैं कि उतने जगहों से लोग स्मारक पत्र मुख्यमंत्री के नाम भेजेंगे। दूसरी बात, नियोजन नीति के को लेकर हमने जो बातें कल रखी, हमने कहा कि खतियान और मैट्रिक का सर्टिफिकेट दोनों बराबर नहीं हो सकता। वर्तमान में सरकार ने मैट्रिक के सर्टिफिकेट को आधार बनाया, जबकि चुनाव के दरमियान 32 के खतियान का बात जोर शोर से किया। लोग इस बात से प्रतिक्रिया दिए हैं, जो इस पर हम कहना चाहेंगे। लोगों ने कहा कि आजसू भरम फैला रहा है। भाई हम भरम नहीं फैला रहे हैं, आपके कर्म ही भरम फैला रहे हैं। आपने जो कहा और आपने जो किया, इससे ही भरम फैला है, बल्कि हम भरम नहीं फैला रहे। कुछ लोग कहे कि इन लोग सौदेबाजी करते हैं
हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहेंगे, हमारे डीएनए में सौदेबाजी नहीं है। हम और ना ही किसी दूसरे का प्रोफेशन को छीनना चाहते हैं। उनका अपना प्रोफेशन है, वो अपना करे। हम अपना संघर्ष का जो हमारा इतिहास रहा है, आगे भी हमारा संघर्ष ही रहेगा। इसमें निश्चित तौर पर तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये झारखंड आंदोलन के मूल भावना के खिलाफ निर्णय है। जिनका जिनका है ये खुद लोग जानेंगे, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। इतिहास पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि किसने कब कब किनके साथ क्या सौदा किया। जेएमएम का आरोप है कि बरही से बर्रागोड़ा तक लाइन लगा दिए ये लोग। स्पेशल दर्जा क्या हुआ? 2 टर्म प्रधानमंत्री हो गए मोदी जी, उस पर आंसू कुछ नहीं बोलती है। दूसरी बात, जातिगत आधार पर जनगणना हो, इस बात को प्रमुखता से केंद्र को विवश नहीं करती। आंसू सत्ता में रह के कुछ बोलती है, विपक्ष में रह के कुछ बोलती है, जरूरत पड़ता है तो सत्ता और विपक्ष दोनों में रहती है। 2 बात, एक तो विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के आजसू पार्टी ने बरही से लेके बहरागोड़ा तक मानव श्रृंखला आयोजित किया था। दिल्ली के जंतर मंतर में भी, और तत्कालीन प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक विशेष राज्य के दर्जा के सवाल को लेकर के हम लोगों ने जोरदार तरीके से उठाया। हम अभी तक ये निश्चित तौर पर कहेंगे कि हम पहल करने के तरफ हैं, हल करने के तरफ नहीं। वर्तमान में हल करने के तरफ हेमंत जी हैं, हल करने के तरफ दूसरे लोग हैं। हम निश्चित तौर पर अभी भी मानते हैं कि झारखंड राज्य विशेष राज्य की अहर्ता को रखता है और वर्तमान सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। दूसरी बात, हम पर आरोप है कि हम सरकार में रहते हैं तो दूसरी बात करते हैं, बाहर रहते हैं तो दूसरी बात। हम कभी सुर नहीं बदलते। हम सत्ता में रहें चाहे सत्ता से बाहर रहें, हमेशा जनता की ही बात करते हैं।